जय हिंद हमारे प्यारे बच्चों। आज आपके लिए मैथ यानी गणित स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस मैथ में हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। अभी तक हम आपके लिए प्राकृत संख्या के बारे में, अंक और नंबर के बारे में बता चुके हैं। अब ये आज हम पूर्ण संख्या के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे बच्चों? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का डिफिनेशन जानेंगे, यानी परिभाषा क्या होता है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स। होल नंबर्स। तो यदि आप लोग नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या के बारे में यदि पढ़ चुके हैं तो आपको होल नंबर समझ में आ जाएगा, और यदि नहीं पढ़े हैं तो तब फिर भी आपको हम कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। तो देखिए कि पूर्ण संख्या यानी होल नंबर किसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? जब प्राकृत संख्याओं जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को इंग्लिश में जीरो भी बोलते हैं बच्चों। जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स कहते हैं। तो पूर्ण संख्या का क्या लिखे हैं परिभाषा बच्चों? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? होल नंबर्स। जब प्राकृत संख्याओं में शून्य यानी जीरो को शामिल करने के बाद संख्याओं का यानी नंबर्स का जो परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर को इसे कैपिटल डब्ल्यू यानी बड़ी डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। यदि होल नंबर का एग्जाम्पल्स का बात किया जाए, तो होल नंबर्स को किससे सूचित करते हैं बच्चों? कैपिटल डब्ल्यू से सूचित करते हैं। तो कैपिटल डब्ल्यू से सूचित करते हैं। क्या लिखे हैं डिफिनेशन, इसको समझते हैं। प्राकृत संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं को इंग्लिश में होल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? होल नंबर्स। इसका डिफिनेशन क्या लिखें? जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स कहते हैं। इसे कैपिटल डब्ल्यू से यानी बड़ी डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। तो प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर किसको क्या बोलते हैं?
गिनती की सभी संख्या को क्या बोलते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर बोलते हैं। यानी जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है वो सारे के सारे नंबर क्या है मेरा? प्राकृत संख्या है, यानी नेचुरल नंबर है। उन्हीं नेचुरल नंबर में आपको क्या शामिल कर देना है? जीरो को शामिल कर देना है। अब प्राकृत संख्या में यदि आप जीरो को शामिल कर देते हैं तो जो परिवार बन जाता है उसी परिवार को पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स कहते हैं। और होल नंबर्स को W से प्रकट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो यहां देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो 0 1 2 3 4 5। तो यहां पर हम क्या एग्जाम्पल लिखे हैं बच्चों? 0 लिखे हैं, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5। इसी तरह मेरा इन्फिनिट तक ले चलेगा। और ये सारा जीरो में ना माइनस का सिंबल होगा ना प्लस का, लेकिन 1 2 3 ये सब नेचुरल नंबर, सारा जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव में लिखा जाता है, यानी प्लस में लिखा जाता है। तो क्या किए कि यदि देखिए जीरो को यदि हटा दीजिएगा तो 1 2 3 4 5 ये सारा का सारा नंबर आपका क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स हो जाएगा। और इन्हीं नेचुरल नंबर में जब आप जीरो को इंक्लूड कर दीजिएगा यानी शामिल कर दीजिएगा इसी नेचुरल नंबर में, तो ये नेचुरल नंबर होल नंबर में बदल जाएगा। ये नेचुरल नंबर किस में बदल जाता है बच्चों? होल नंबर में। और इन्हीं फैमिली को, इसी ग्रुप को, इसी समूह को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स बोलते हैं। अब प्रश्न आता है कि इस होल नंबर्स को W से सूचित क्यों किया गया? आखिर और बहुत सारे नंबर इसमें है, यदि देखा जाए W है, H है, O है, LE है, तो ये सारे नंबर से क्यों नहीं इसको होल नंबर को प्रकट किया जा सकता? आखिर W से ही क्यों किया जाता है? तो देखिए इसका एक पॉइंट आता है। W जो W होता है, W होल वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है। होल वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है। यहां ध्यान दीजिए, आखिर होल नंबर्स को यानी पूर्ण संख्या को W से क्यों सूचित किया? क्योंकि W होल क्या है? एक वर्ड है। होल वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होता है? होल वर्ड, ये होल वर्ड है ना, होल है, ये क्या है? एक वर्ड है, यानी एक शब्द है, इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश वर्ड है। इस इंग्लिश वर्ड में W स्टार्टिंग नंबर में आता है, यानी ये फर्स्ट लेटर है। इसीलिए पूर्ण संख्या को, होल नंबर्स को W से सूचित किया जाता है। अब आगे समझिए कि शून्य जो है, शून्य जिसको जीरो भी बोलते हैं इंग्लिश में, शून्य का अर्थ एक भी नहीं है। शून्य का अर्थ एक भी नहीं होता है, एक भी नहीं होता है। यानी कहने का इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जो जीरो होता है उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता, यानी एक भी अर्थ नहीं होता। जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है, यानी एक भी नहीं होता। एक भी नहीं क्या नहीं होता, यानी इसका अर्थ एक भी नहीं होता, ना एक होता है। जैसे कि वन का अर्थ क्या होता है? एक। अब जैसे कि यदि जीरो का बात किया जाए कि आखिर गिनती में जब आप लोग काउंटिंग लिखते हैं या गिनती लिखते हैं तो उस गिनती में, उस काउंटिंग में जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट करते थे? 1 से ही क्यों आप स्टार्ट करते थे? तो इसका अर्थ यही हुआ कि शून्य का अर्थ एक भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि शून्य एक ऐसी संख्या है जो एक भी नहीं किया, एक भी। अब एक चीज ध्यान दीजिए, शून्य यानी जीरो, शून्य एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या, शून्य एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो एक भी
नहीं, एक भी नहीं की गिनती करती है, गिनती करती है। देखिए, शून्य का अर्थ एक भी नहीं होता है, क्योंकि शून्य एक ऐसी संख्या है, यानी 0 एक ऐसा नंबर है जो एक भी नहीं की गिनती करती है, यानी एक भी नहीं का गिनती नहीं करता है। तो इसको इसीलिए 0 एक भी नहीं है। एक भी नहीं का मतलब हुआ कि ये एक भी गिनती नहीं करती, यानी ये जो भी आप गिनती लिखते हैं उस गिनती में 0 को शामिल नहीं किया गया, इसलिए इसका अर्थ होता है एक भी नहीं होता है। शून्य एक ऐसी संख्या है जो एक भी नहीं गिनती करती है, कोई गिनती ही नहीं करता है। इसका गिनती में शून्य को इसीलिए शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इसका कोई गिनती नहीं होता है 0 में। चलिए अब आगे हम देखते हैं इसके आगे शून्य को क्यों नहीं काउंटिंग में रखते हैं। अब देखते हैं कि 0 को काउंटिंग में क्यों नहीं रखा गया है, क्यों नहीं काउंटिंग में शामिल किया गया है। तो 0 एक संख्या है। 0 क्या है बच्चों? एक संख्या है, यानी 0 जो है एक नंबर है, लेकिन 0 एक नंबर है। 0 एक संख्या, यानी संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? नंबर। 0 एक संख्या है, 0 एक संख्या है, लेकिन 0 काउंटिंग नंबर नहीं है, काउंटिंग नंबर नहीं है। देखिए, 0 का एक भी अर्थ, एक भी गिनती नहीं होती है। आखिर 0 का एक भी गिनती क्यों नहीं होती है? तो यहाँ देखिए, इस पॉइंट से आप समझ जाइएगा। 0 एक संख्या, 0 एक नंबर है, लेकिन 0 काउंटिंग नंबर नहीं है, इसीलिए 0 का एक भी गिनती नहीं किया जा सकता है। इसीलिए 0 का एक भी गिनती नहीं होता है। 0 एक नंबर है, लेकिन 0 काउंटिंग नंबर नहीं है। तो 0 जब काउंटिंग नंबर नहीं है, तो इसलिए 0 एक भी गिनती नहीं करता है। 0 एक भी गिनती नहीं करता है, 0 एक भी गिनती नहीं करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके यहाँ पर सबसे पहले हम होल नंबर का एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। तो होल नंबर्स का एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... इंफिनिट तक ले। अब ये जो है होल नंबर का एग्जाम्पल, ये यानी पूर्ण संख्या का ये उदाहरण हो गया। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या का यदि बात किया जाए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है बच्चों? सबसे छोटी पूर्ण संख्या होल नंबर में सबसे छोटी पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर का सबसे छोटा नंबर कौन होता है? तो कौन होगा? 0। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है बच्चों? 0 होता है। आखिर 0 ही सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि 0 फर्स्ट नंबर में, यानी पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से शुरू होते हैं, इसलिए सबसे पहले कौन आता है? 0 आता है। इसीलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगा? 0 होगा। अब यदि बात किया जाए कि प्रथम पूर्ण संख्या,
प्रथम पूर्ण संख्या। तो प्रथम पूर्ण संख्या क्या होगा बच्चों? प्रथम पूर्ण संख्या भी 0 ही होगा। क्या होगा? 0 ही। प्रथम पूर्ण संख्या 0 होता है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी 0 ही होता है। ठीक है। अब यदि बात किया जाए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा? अभी तो आप बता दिए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और प्रथम पूर्ण संख्या 0 है, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? बताइए, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा बच्चों? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा? इन्फिनिट होगा, अनंत होगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा? अनंत। अनंत को, अनंत का चिन्ह क्या होता है? इस प्रकार से 8 लिखते हैं, जैसे ये 8 हुआ, बस आपको इसको उल्टा देना है, इस तरह हो जाएगा, तो अनंत होता है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है बच्चों? अनंत होता है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होता है। या तो आप इसको इस प्रकार से भी बता सकते हैं, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को प्राप्त करना संभव नहीं है। यानी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को प्राप्त करना संभव नहीं है। यानी आप सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बता ही नहीं सकते। यदि आप सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताइएगा, यदि उसमें 1 जोड़ देंगे तो उससे भी बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए दुनिया में सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को प्राप्त करना संभव नहीं है। या तो आप ये बता सकते हैं सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होता है, क्योंकि सबसे लास्ट वाला जिसे हम गिन ही नहीं सकते कभी, उसको हम अनंत मान के चल सकते हैं। अब आगे समझिए कि अभी हम लोग देख लिए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त की जा सकती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अब आगे समझते हैं कि यदि जीरो को छोड़ देते हैं, तो 0 को छोड़ने पर इधर जितने भी नंबर बचता है वो सारे नंबर क्या कहलाता है बच्चों? वह सारे नंबर मेरा प्राकृत संख्या कहलाता है। तो 0 को छोड़कर यानी ये 0 है ना, 0 को छोड़ देना है। तो 0 को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या 0, ये 0 है, इस 0 को छोड़कर जितने भी पूर्ण संख्या बच जाता है, 0 को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या कहलाती है। एक प्राकृत संख्या कहलाती है। यानी जब आप 0 को छोड़ दीजिएगा तो 0 को छोड़ने पर इधर जितना भी नंबर बच जाता है वो सारे नंबर हमारा क्या कहलाता है? प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स कहलाता है। तो 0 को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या कहलाएगा? प्राकृत संख्या कहलाएगा। 0 छोड़ दीजिए, चलिए 0 मिटा देते हैं, तो क्या होगा? 1 क्या है? प्राकृत संख्या। 2 क्या है? प्राकृत संख्या। 3 क्या है? प्राकृत संख्या। 4 भी क्या है? प्राकृत संख्या। 5 भी क्या है? प्राकृत संख्या। यानी इसके आगे जितना भी होगा वो सारे क्या होगा? प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। इसलिए 0 को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या कहलाती है। तो देखिए अब आगे कुछ पॉइंट को और समझते हैं। तो 0 को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या कहलाती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। यानी कहने का ये मतलब है जितना भी नेचुरल नंबर है वो सारा नेचुरल नंबर वो मेरा होल नंबर कहलाएगा। लेकिन 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। 0 सिर्फ होल नंबर ही है, नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन सारा के सारा नेचुरल नंबर, सारा के सारा प्राकृत संख्या वह पूर्ण संख्या कहलाएगा। लेकिन 0 को छोड़कर बाकी सब नंबर प्राकृत संख्या कहलाएगा। लेकिन 0 सिर्फ ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है।
इसका मतलब 0 प्राकृत संख्या नहीं है, लेकिन 0 पूर्ण संख्या है। तो वास्तविक रूप से सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। यानी जितने भी दुनिया में प्राकृत संख्या है वो सब प्राकृत संख्या मेरा पूर्ण संख्या होगा, लेकिन शून्य केवल पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। आप देखिए कि यदि बात किया जाए कि प्राकृत संख्या को n से प्रकट किया जाता है और पूर्ण संख्या को w से प्रकट किया जाता है, n बड़ी n होना चाहिए और w भी बड़ी। तो यहाँ पर अब यदि बात किया जाए कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में यदि बड़ा पूछे कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में बड़ा कौन नंबर है, तो आप क्या बताते हैं कि यदि आपसे पूछा जाए कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में बड़ा कौन है बच्चों, तो क्या बताइएगा कि नेचुरल नंबर बड़ा है कि होल नंबर बड़ा है? तो होल नंबर बड़ा है। क्यों आखिर होल नंबर बड़ा है, नेचुरल नंबर क्यों नहीं बड़ा हो सकता है? इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए। होल नंबर को भी पॉजिटिव इंटीजर में लिखा जाता है, यानी नेचुरल नंबर को भी पॉजिटिव इंटीजर में लिखा जाता है और होल नंबर को भी पॉजिटिव इंटीजर में लिखा जाता है। यदि नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल बात किया जाए तो 1 2 3 4 इसी तरह इन्फिनिट तक ले चलते जाएगा। तो ये सब मेरा क्या हो गया, ये सारे के सारे मेरा क्या हो गया, नंबर, नेचुरल नंबर। यदि होल नंबर का एग्जाम्पल का बात किया जाए तो 0 1 2 3 4 इसी तरह ये भी प्लस इन्फिनिट तक ले चलते जाएगा। अब नेचुरल नंबर का काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 यानी इसमें कितने नंबर हैं, 4 और इन्फिनिट लगा के 5 हो गया। इसमें टोटल 5 नंबर है। अब 0 से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, इन्फिनिट लगा के यहाँ कितना आता है, 6। अब बताइए 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है? तो आप बोलिएगा 6 बड़ा है। क्यों? अब समझ में आता होगा कि नेचुरल नंबर होल नंबर से क्या है, छोटा है और होल नंबर नेचुरल नंबर से बड़ा है। क्योंकि नेचुरल नंबर में नंबर जो होता है वह कम होता है और होल नंबर में अधिक होता है। हालांकि हम जानते हैं कि काउंटिंग में होल नंबर को रखा नहीं गया है, लेकिन सबसे ज्यादा, लेकिन क्या 0 तो नंबर है, 0 एक नंबर है, काउंटिंग नंबर नहीं है, लेकिन नंबर है 0। तो यहाँ पर होल नंबर में जितने भी होल नंबर का एग्जाम्पल है वो सारे सारे क्या है, एक नंबर है, और नेचुरल नंबर में भी जितने एग्जाम्पल है वो सारे सारे नंबर है। तो नेचुरल नंबर में कितने नंबर मिल रहा है? यदि होल नंबर का नेचुरल नंबर का काउंटिंग किया जाए यानी गिनते हैं तो 5 नंबर इसमें है। यदि होल नंबर को गिनते हैं तो इसमें 6 नंबर है। तो सबसे ज्यादा नंबर किस में है, होल नंबर में है। सबसे कम किस में है, नेचुरल नंबर में। इसीलिए नेचुरल नंबर छोटा होता है और होल नंबर बड़ा होता है। ठीक है, होल नंबर बड़ा होता है, नेचुरल नंबर छोटा होता है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, छोटा होता है। नेचुरल नंबर छोटा होता है और होल नंबर बड़ा होता है। तो आज आपको हम पूर्ण संख्या के बारे में डिटेल जानकारी दिए, इसके लिए धन्यवाद।